I'm a climate champion from Punjab. मैं हूँ जलवायु चैंपियन बिहार से। मैं हूँ जलवायु चैंपियन उत्तराखंड से। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं उत्तराखंड राज्य के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव से हूँ। मैंने सबसे पहले अपने गांव की जो स्थिति थी, जहाँ कूड़ा इकट्ठा रहता था बहुत ज़्यादा, तो उसको देख के मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जब मैं 18 की थी तब मैंने ये काम को शुरू किया था। तो हम गए थे प्रधान के पास, तो उन्होंने हमें बताया कि हम एक सरकारी विभाग के कोई अधिकारी को बुलाते हैं, तो गाँव वाले उस बात को जरूर मानेंगे। तो विभाग के अधिकारी को बुलाया, उसने मीटिंग रखी जहाँ पे इस मुद्दे को रखा कि गांव में कूड़ा है और उसको सभी लोगों ने मिलके साफ करना है। ये अगले 6 दिनों में आके मैं चेक करूंगा। तो गांव के सभी लोग आए। होली थी, होली में सब लोगों ने मिलके पहले पूरा रास्ता साफ किया, फिर होली मनाई। चीज की हमने एक फोटो ली और उस फोटो को हमने एक ग्रुप में डाला जहाँ ग्राम पंचायत के सभी और गांव भी ऐड थे। तो उस फोटो को हमने जैसे ग्रुप में डाला तो सभी लोग ने अपने अपने गांव में सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे वहां से लगा कि हाँ, आगे मतलब मेरा गांव अगर सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तो आगे जाके ये काम को मैं कर सकती हूँ। मैं अभी एडोलेशन गर्ल्स पे काम कर रही हूँ, जो यूथ भी है, साथ में 18+ भी हैं, तो उनके साथ भी मैं काम करती हूँ, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके। तो फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो उस बीच में जागरूकता का काम भी कर रही थी। फॉरेस्ट फायर को लेके गांव-गांव जाके, दूर दराज के गांव हैं हमारे, जहां हम जाके जागरूकता का कार्य करते हैं। मैंने एक एनजीओ में काम किया था, गूंज एनजीओ, जहां मैंने कूड़े को कैसे इकट्ठा करना है, इस पे गांव वालों को एक मतलब मीटिंग रखी थी उन लोगों की। तो मैंने गांव-गांव में हर किसी के घर पे एक गड्ढा खुदवाया था, जहां वो लोग अपना कूड़ा इकट्ठा करके एक साथ डालते थे। तो वो लोग अब वो करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि पहले ऐसे ही फेंक देते थे रास्तों में, अब बट साफ सुथरा गाँव, मतलब हमारा एक गाँव है जो आदर्श गांव बन गया है इस वजह से कि सब लोग अपने अपने गांव कूड़े को इकट्ठा करके गड्ढे में डालते हैं, अच्छे से वो करते हैं। तो ये चेंजेस लगे मुझे अपने गांव में। युवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे स्टेट में, मुझे लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि लीडरशिप आए और सब लोग काम करें। मैं ज़्यादातर लड़कियों पे फोकस कर रही हूँ इस चीज़ को, कि लड़कियाँ आगे आके इस चीज़ पे काम करें। मैं आजकल के जो यूथ हैं उनके साथ एक जगह काम करती हूँ, जहाँ वो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ देते हैं, फिर उससे उनसे बोलते हैं कि 3 महीने बाद हम तुम्हारे पेड़ को देखने आएंगे कि आपने पेड़ लगाया है और कैसे उसकी देखभाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एक ये अच्छा काम करता है यूथ, क्योंकि हमारा जो गाँव है वहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा चीज़ों से एक्टिव नहीं है, मतलब उनको कुछ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में। चाहती हूँ कि वो आगे आए। बॉयज़ को तो फ्रीडम है, बट गर्ल्स को फ्रीडम नहीं है हर चीज़ की, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स आगे आए। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इसलिए आई क्योंकि हमारे गाँव में एक महिला का घर जल गया था, फॉरेस्ट फायर हुआ था। मेरा मुद्दा जो है फॉरेस्ट फायर है, तो मैं इस चीज़ को लेके आगे जाना चाहती हूँ। इसमें मैं स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, इन सारे लोगों को एक इकट्ठा करके जागरूकता करना चाहती हूँ और स्कूलों में जाके एक अभियान चलाना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं यूथ के साथ काम करूँगी इसमें, ताकि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके। मैं रोशनी परवीन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अभी मैं बिहार से हूँ। बिहार के सबसे पिछड़े ज़िले किशनगंज की रहने वाली हूँ और वहाँ की जो तापमान है बहुत अधिक है। हमारी तापमान के कारण हमारे उधर की ज़मीनी जो है वो नमीकरण पाई जाती है, उसमें हम ज़्यादा फ्लोर के घर नहीं बना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से लेकर के फ्लड रिलेटेड, क्योंकि हमारे उधर बहुत फ्लड आते हैं और लोगों की अधिक से अधिक घरें जो है बर्बाद हो जाती है। और उसमें हम किस तरह से जैसे गवर्नमेंट के साथ, प्रशासन के साथ मिल करके लोगों को जितना बचा सकूं। जैसे हमारे बगल में नेपाल बॉर्डर है और बंगाल बॉर्डर जस्ट सटे हुए हैं हमारे ज़िले के, तो उसमें वो आपातकालीन स्थिति में वो हमें सोचना करे और ताकि हम लोगों को सेफ्टी जगह पे पहुंचा सके और उनके लिए जो व्यवस्थाएं हो सके वो कर सकूं। हमारे लिए अभी के स्थिति हालात को देखते हुए क्लाइमेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमें कब नमीकरण से हम अपनी पानी को बचत करें तो हम अपनी खेतों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, खेतों की फसलें जो उगा पाएंगे। तो हम ये नहीं कर पा रहे, उन्हें नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, जलवायु परिवर्तन हमारे लिए क्या है। तो हमें उनके महत्व को समझाना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं एक चाइल्ड मैरिज विक्टिम हूँ और अभी मेरी एज 25 है। हमारे उधर बच्चों को बहुत जल्द बाल विवाह करा दी जाती है। तो जब मैंने इस दर्द को, इस पीड़ा को सहा, तो मुझे लगा कि मैं ही एक रोशनी नहीं हूँ जो इस दर्द, उस पीड़ा को सह रही हूँ।
हमारे तरह बच्चियां हैं, हमारे तरह और लोग हैं जो इस दर्द पीड़ा को सह रहे हैं, उससे बाहर निकलना। तो फिर मैं सोशल सेक्टर में आई और मैं चाइल्ड मैरिज पे काम की, बच्चों के लिए राइट्स पे काम की। तो फिर मुझे लगा कि हम एक ही पे फोकस करके हमारे समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। हमें हमारे लिए हर एक मुद्दों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए सोशल जस्टिस हर एक मुद्दा है। हम सिर्फ अपने हेल्थ पे भी तो काम करेंगे ना। अगर मेरी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो हम लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने अपना जलवायु परिवर्तन में आने के ये की कि ताकि मैं जाके कुछ सीखूं और अपने समुदाय को चेंज कर सकूं। इसमें भी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो युवाओं में जो नई ऊर्जा, नई उम्मीद उसमें जो खिली हुई है ना, अगर वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ते हैं तो जो समुदाय में वो बदलाव ला सकते हैं, वो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो बदलाव अलग तरीके से दिखेगा। वो एक नई दिशा के रूप में जाएंगे। तो हमें लगता है कि युवाओं को हर एक मुद्दों पे आना चाहिए, उन्हें जुड़ना चाहिए और वो अपनी कम्युनिटी की जितना हो सके काम करना चाहिए, ताकि हमसे ही हमारा समाज है और हम खुद में और समाज में भी बदलाव करें। युवाओं में बहुत एक अलग ऊर्जा शक्ति पाई जाती है। वो अपनी शक्ति को पहचाने और अगर हम अपनी शक्ति को पहचान ले तो हम कुछ भी अपने लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। मैं ग्रास रूट पे काम की हूँ, क्लाइमेट पे जैसे अवेयरनेस की हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ अलग क्लाइमेट पे काम करो। जैसे मैंने अभी ट्रेनिंग लेके सीखी कि नो प्लास्टिक यूज़ क्यों हेल्थ के लिए हमारे लिए ख़राब है। हमें जानकारी थी, लेकिन मैंने सोचा एक तरीके से अगर सीख के जाऊँ तो मैं उस चीज़ों को उसको डिफेंड कर सकती हूँ कि हमारे लिए अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं या कचरे को हम कहीं फेंक रहे हैं तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ों को इससे हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। वो तरीके एक वेज जो होता है उस वाइज हम कर सकें। तो हमें लगता है कि हम इसीलिए इस पे क्लाइमेट पे आई हूँ और अपने समुदाय में प्रशासन के साथ मिल करके एक अलग नया रूप बना सकती हूँ क्लाइमेट पे। मेरा नाम भरत बंसल है और मैं पंजाब के एक शहर जगराऊं से बिलोंग करता हूँ। ये जो पूरी जर्नी शुरुआत हुई तो ये शुरुआत अपने आप से शुरू हुई कि जैसे ही हम कहीं पे जाते हैं, हम आसपास क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, वेस्ट देखते हैं, पानी का समस्या देखते हैं, तो अंदर से पता नहीं क्यों एक सवाल आने शुरू हो गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सवाल मतलब इतने बड़े थे कि उनके जवाब मेरे पास नहीं थे। पर फिर उन जवाबों का जो मुझे एक ही चीज समझ आई कि कुछ करते हैं। तो वो जो करने की शुरुआत थी वो मेरे खुद से हुई, जिसको बोलते हैं सेल्फ। तो मैंने अपने घर से शुरुआत किया कि कैसे मैं प्लास्टिक को कम कर पाऊँ, कैसे मैं पानी को बचा पाऊँ। तो वो जो एक छोटे से एक्शन थे, उन एक्शंस ने बहुत मोटिवेट किए कि जब कोई इंसान अपने अंदर बदलाव देखता है तो ये क्लाइमेट और प्लस सेल्फ ये साथ में चलता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी जरूरी है कि कैसे आप खुद से शुरुआत करते हो और फिर आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप दूसरों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जिसको मुझे लगा कि कैसे एक चीज को देखा, देखने से मेरे मन में सवाल आया, सवाल आने से मैंने उस पर एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद मेरे अंदर कुछ फिर से और सवाल है कि क्या मैं और कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरा सफर आगे बढ़ा। अपने नौजवानों के साथ कैसे वो अपने गाँव में काम कर सकते हैं और जो भी उनके गाँव के रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, तो वहां से शुरुआत हुई। फिर हम शहर पे गए। जो ये इश्यूज निकल के आए कि वेस्ट को सबसे बड़ा एक निकल गया कि हमारे शहर में कचरा बहुत है, हमारे गांव में कचरा है, गांव में तो इसकी और भी ज्यादा समस्या है। उसके बाद पानी का समस्या हो रहा है, फिर सीवरेज का समस्या, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक यंगस्टर बहुत जल्दी एक सोल्यूशन पे पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो सोल्यूशन करता है फिर से वैसी सिचुएशन हो जाती है। तो जो बीच का एक पार्ट होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट की जांच पड़ताल करना क्यों जरूरी है, डेटा लेना क्यों जरूरी है। तो ये हम उनके साथ बातचीत करते थे कि आपको जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ जाके बातचीत की थी, ये समस्या क्यों है। अगर कोई एक नौजवान एक प्रॉब्लम लेके आता है, मैं कैसे उसको एज ए मेंटर सिर्फ इस तरीके से नहीं गाइड कर सकता तुम्हें ये करना है, इस तरीके से कि सवाल पूछ के कि आपको ये क्यों करना है, किस लिए करना है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस तरीके से नौजवानों के साथ काम हुआ, शहरों में, गाँव में। और साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो सिर्फ अपने ही स्टेट में नहीं, मुझे ये भी मौका मिला कि अपने बाहर के स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और भी अलग अलग नौजवान जो मिलता है। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि कैसे मतलब आप अपने स्टेट से जाके आगे बढ़ के नेशनल लेवल पे भी उनको भी मोटिवेट कर और फिर उनका परिचय, उनकी जान पहचान अपने स्टेट वालों से करवाओ, ताकि वो थोड़ा एक्सपोजर बढ़े, थोड़ा समझने का कल्चर बढ़े। हमारे पंजाब में एक जो सरपंच है वो बहुत ही एक यंग लीडर है, वो एक रोल मॉडल बनता है। पर मेरे मन में कभी ये सवाल है कि क्या मैं भी अपने शहर का काउंसलर बन सकता हूँ, क्योंकि किसी ने बातचीत नहीं किया। अब मैं सोचता हूँ अगर मेरे को उस टाइम पे
या मुझे किसी ने बताया होता, कोई मेंटर मिला होता, किसी ने पूछ किया होता कि ये काम क्यों जरूरी है, तो शायद मुझे लगता कि मैं उसको एस्पायर करता। लीडर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको मतलब जाके कुछ भाषण देना है। लीडर बनने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी कम्युनिटी में कैसे आप अपने जो नौजवान युवा है उनकी मदद कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि आप एक कम्युनिटी लीडर जरूर बन सकते हो और दूसरों की मदद जरूर कर सकते हो इस क्लाइमेट स्पेस में। जो मेरे साथ अनुभव रहा, ये सब युवाओं का भी सेम ही अनुभव। उनको सबसे पहला डर लगता है कि हमें करना क्यों जरूरी है। कई बार ये भी होता है कि शुरुआत क्यों से नहीं होती है, शुरुआत करने से होती है। जब हम कुछ करते हैं तब हमारे अंदर सवाल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ लेक्चर ना दें युवाओं के साथ, आप उनके साथ ग्राउंड पे उतरे, उनके साथ बातचीत करें, उनकी समस्याओं को समझें। तो दिस इज व्हाट अबाउट द यूथ लीडरशिप। इट्स नॉट ओनली कि मैं लीडर हूँ। आप अगर आप किसी 5 लोगों को कर रहे हो तो क्या आप वो भी 5 आगे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट करना बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसा जागरूकता बढ़ाना चाहूंगा कि बातचीत करना चाहूंगा इन युवाओं के साथ कि कैसे वो आगे बढ़े, और साथ ही साथ फिर उन युवाओं से ऐसा होता है कि कैसे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बने। मैं एक लीडर हूँ तो अगर वो 20-25 लोगों का एक लीडर ग्रुप बन जाए ताकि वो और 100 युवाओं को आगे और मोटिवेट कर पाए। तो ये मेरा एक इस फेलोशिप के थ्रू एक बहुत बड़ा मेरा गोल रहेगा।